हेलो जी, नमस्कार साथियों। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, कृपया वह चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी फायदा हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए आज के सेशन की। आज का सेशन है आपका काल। कल काफी लोगों ने कमेंट किया था, सर काल के भाग करवा दीजिए। तो आज अवधि कमेंटों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए सेशन शुरुआत किया गया है काल। सभी प्रश्न काल के हैं, सभी प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं। प्रश्न आपके यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, यूपीएसआई, एमपीएसआई, झारखंड एसआई, बिहार एसआई, राजस्थान एसआई, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, एमपी टेट, बिहार टेट, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए आज के इस सेशन की। चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। बिना अभी थोड़ा काल समय लेते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला काल है आपका वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरा काल है आपका भूतकाल और तीसरा काल है आपका भविष्यत काल। तीनों कालों के बारे में समझ लेते हैं 1 मिनट में कि ये कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले काल कहा किसे जाता है? तो जैसे अब समझ लीजिए, जैसे किसी की मृत्यु हो जाए तो लोग क्या कहते हैं? उसका काल आ गया था। फिर दूसरे लोग कहते हैं कि समय आ गया था। दोनों लोग कहते हैं कि नहीं, पहले लोग ने क्या कहा कि उसका काल आ गया था, दूसरे ने क्या कहा? समय आ गया था। तो काल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? समय हो गया। काल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? समय हो गया। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के होने के या क्रिया के संपन्न होने के समय की जानकारी प्राप्त हो, उन्हें क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है। क्लियर हो गए? काल किसे कहते हैं? जिन शब्दों से क्रिया के संपन्न होने के समय की जानकारी प्राप्त हो, उसे क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है। सीधे ही प्रश्न ये पूछ देता है, काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के संपन्न होने के समय को क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है। आज तुम लोगों ने कहा था याद करवा देना, अगर याद किया तो अभी हो जाएगा, फिर ये याद नहीं होगा, ये ध्यान देना। तो काल जिससे क्रिया के संपन्न होने के समय की जानकारी प्राप्त हो, उसे काल कहा जाता है। काल कितने प्रकार के बताए? तो 3 प्रकार के, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यत काल। एक एक करके देख लेते हैं, उसके बाद वाक्यों की शुरुआत करते हैं। चलिए वर्तमान काल देखो, वर्तमान काल होते हैं आपके 5 प्रकार के। पहला होता है सामान्य वर्तमान, दूसरा होता है अपूर्ण वर्तमान, तीसरा होता है पूर्ण वर्तमान, चौथा होता है संदिग्ध वर्तमान और 5वां होता है संभाव्य वर्तमान। तो वर्तमान काल आपके 5 प्रकार के होते हैं, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध और संभाव्य। जिनसे क्रिया सामान्य रूप से संपन्न हो रही हो, जब क्रिया कैसी संपन्न हो रही हो? सामान्य रूप से संपन्न हो रही हो, वह सामान्य वर्तमान काल हो जाता है। और मुख्य क्रिया के साथ ता, ती, ते, ठीक है, और ता है या ऐसे लिख लो, ता है, ती है, ते है। मुख्य क्रिया के साथ क्या आया? ता है, ती है, ते है। अपूर्ण, जिनसे क्रिया के पूर्ण रूप से संपन्न न हो रही हो, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। जो क्रिया चल रही है, क्रिया के समाप्त होने की जानकारी ना हो, कौन से हो जाते हैं? अपूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान क्या होते हैं? जहाँ क्रिया संपन्न हो चुकी हो, चुका है, चुकी है और चुके हैं, ये क्या हो जाते हैं? पूर्ण वर्तमान, ठीक है। ऐसे संदिग्ध के लिए पहचान हमने बताई थी, ता होगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ये किसके लिए? संदिग्ध वर्तमान काल। संभाव्य के लिए पहचान बताई होगी हमने, ता हो, ती हो और ते हो, ये आपके वर्तमान काल की पहचान हो गई। चलो पहले इसी से निपटते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन हालांकि वर्तमान काल से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आगे लिख लेंगे अभी वर्तमान काल, भूतकाल के बारे में। तो देखो भूतकाल का उदाहरण है, देखो यहाँ जाता हूँ कि नहीं, ये कैसा हो गया? वर्तमान काल। क्लियर हो गए? वह आ रहा है, देखो रहा है, रही है कि नहीं,
ये कैसा हो गया, अपूर्ण वर्तमान काल। वह पुस्तक पढ़ेगा, गा है, गी है, गे है, ये हो गया भविष्यत काल। राम घर गया था, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है, एक एक करके देखते रहें, बाद में मत कहना ये क्या हो गया, ठीक है। भविष्यत काल को पहचानिए। वह कल घूमने मैं कल घूमने जाऊंगी, चले उसे बात के देखते हैं। माँ बच्चे को पढ़ा रही है, देखो राह है, रही है मिल गया कि नहीं, अपूर्ण वर्तमान काल, तो ये है नहीं। गाय घास चरती है, देखो ता है, तिये है कि नहीं, सामान्य वर्तमान काल, ये होगा नहीं। रोहन मुंबई गया था, ये है आपका पूर्ण भूतकाल। तो मैं कल घूमने जाऊंगी बताया था, क्रिया के साथ अगर गागी गे लगा हो, कौन सा हो जाएगा, भविष्यत काल। आगे चलते हैं। अब देखो या फिर समझते हैं भविष्यत काल कितने प्रकार के होते हैं। देखो भविष्यत काल 3 प्रकार के होते हैं। भविष्यत काल और भविष्यत काल आपके होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है सामान्य भविष्यत, दूसरा होता है संदिग्ध भविष्यत, और तीसरा होता है हेतुमत भविष्यत। तो भविष्यत काल अपने कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, सामान्य, संदिग्ध और हेतुमत। सामान्य कौन सा होता है, जहाँ मुख्य क्रिया के साथ गागी गे लगा हो, किसके साथ, मुख्य क्रिया के साथ गागी गे लगा हो, वह कौन सा हो जाएगा, सामान्य भविष्यत काल। संदिग्ध कौन सा हो जाएगा, जहाँ वाक्य में आपको संभव या शायद शब्द प्रयोग मिल जाए, कौन से, संभव या शायद शब्द प्रयोग मिल जाए, वह कौन सा हो जाएगा, संदिग्ध भविष्यत काल। हेतुमत कौन सा होता है, जब भूतकाल की 2 क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर हो, वह कौन सा हो जाता है, हेतुमत भविष्यत काल। जैसे यदि बारिश होगी तो मैं लखनऊ नहीं जाऊंगा, ठीक है, यदि वजीफा मिलता तो मैं आगे पढ़ाई करता, यदि वजीफा मिलेगा तो मैं आगे पढ़ाई करूंगा, ये कौन सा हो जाएगा, हेतुमत भविष्यत काल। मतलब भूतकाल की 2 घटनाएं अगर एक दूसरे पर निर्भर हैं तो वह कौन सा हो जाएगा, हेतुमत भविष्यत काल। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। देखो यहाँ वे आए थे, वे गए, वे खा रहे हैं, देखो खा रहे हैं, ये अपूर्ण वर्तमान काल हो गया कि नहीं, पहले इसे हटाते हैं। देखो वे गए, जब कहीं, ये हम आपको भूतकाल की कंडीशन इसके बाद बता देंगे, लेकिन तब तक यहाँ समझ लेते हैं कि अगर आथी ए थे लगे हों तो ये पूर्ण भूतकाल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ आपका सामान्य भूतकाल होगा, कौन सा, सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। यहाँ वे सोकर उठे हैं, यहाँ आपका होगा आसन्न भूतकाल। चलिए आगे देखते हैं। वह आई तो, वह आई है तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। देखो वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा वाक्य है, वह आई हो। यहाँ देखो क्या हो रहा है, संभावना हो रही कि नहीं, अगर वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, ये कौन सा हो रहा है, संभाव्य वर्तमान काल। यहाँ क्या हो रही है, संभावना हो रही है कि यदि वह आई हो। अभी हमने बताया था कि नहीं, कि अगर हो लगा हो तो वह क्या होती है, संभावना, हो लगा हो तो क्या होती है, संभावना। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, ठीक है। अब यहाँ आई हो तो आई हो का मतलब क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल। प्रश्न एक एक इम्पोर्टेंट देखते रहना है, यह आपका वन रक्षक का आया हुआ प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। वह कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में, देखो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, भूतकाल के भेद होते हैं 6। पहला होता है सामान्य भूतकाल, दूसरा होता है आसन्न भूतकाल, तीसरा होता है पूर्ण भूतकाल, चौथा होता है संदिग्ध भूतकाल, पांचवा होता है अपूर्ण भूतकाल, और छठवां होता है हेतुमत भूतकाल। देखो सामान्य में क्या है, अगर मुख्य क्रिया के साथ आ, ई और ए प्रयोग हो जाए
मुख्य क्रिया के साथ क्या हो जाए, आ ई ए। अगर मुख्य क्रिया के साथ आ ई ए प्रयोग हो जाए तो वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे बताया था वह लखनऊ गए, तो कौन सा हो गया, सामान्य वर्तमान काल। देखो अगर मुख्य क्रिया के साथ आ ई ए के साथ हैं या हो आ जाए तो वहाँ हो जाता है आसन्न भूतकाल। अगर मुख्य क्रिया के साथ आ ई ए लगा हो लेकिन हैं या हो आ जाए तो वहाँ क्या हो जाता है, आसन्न भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्या होता है, अभी वहाँ बताया वहाँ वे लखनऊ गए थे, आ ई ए के साथ आ जाए था थी थे तो वहाँ क्या हो जाता है, पूर्ण भूतकाल। देखो वहाँ पूछा था उसने पूर्ण भूतकाल कौन सा है, तो वे लखनऊ गए थे, आ ई ए के साथ क्या लगा है, था थी थे। संदिग्ध में क्या हो जाता है, शब्द यही होते हैं, आ ई ए इनके साथ होता है होगा, होगी और होंगे। अपूर्ण में क्या होता है, रहा था, रही थी और रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे, ये किसके उदाहरण हो जाते हैं, अपूर्ण भूतकाल के। ठीक है। हेतु में क्या होता है, जब भूतकाल की दो घटनाएं एक दूसरे पर निर्भर हो वहाँ कौन सा हो जाता है, हेतुमत भूतकाल। यदि गाड़ी धीमी चलाते तो दुर्घटना नहीं होती, कौन सा हो जाता है, हेतुमत भूतकाल। चलो कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल का उदाहरण, देखो आसन्न भूतकाल में क्या होता है, अभी हमने आ ई ए के साथ क्या लगा होगा, है हो। मैंने आम खाया है, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ठीक है। यहाँ वह आया था, आ ई ए के साथ था थी लगाए, कैसा हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। ये क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। या तू आता तो मैं जाता, देखो दो वाक्य एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं कि नहीं, कौन सा हो जाएगा, हेतुमत भूतकाल। मोहन आया और सीता गई, देखो आ ई ए सीधे लगे कि नहीं, कौन सा हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। एक एक भाग क्लियर करके चलना क्योंकि प्रश्न सभी आए हुए हैं, ये तुम्हें सामने दिख रहे होंगे। निम्न वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल के लिए क्या बताया था हमने आपको, अपूर्ण भूतकाल के लिए बताया हमने क्या लगाया, रहा था, रही थी, रहे थे। देखो रामू खाना खा रहा था, रही थी, रहे थे कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। माँ खाना बना चुकी है, देखो यहाँ समझो, माँ खाना बना चुकी है, ये लिख की नहीं, कौन सा हो जाएगा, आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। ठीक है। मुझे बाहर जाना है, आ ई है कि नहीं, कौन सा हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। हम घूमने जाएंगे, कौन सा हो जाएगा, सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल। निम्न में से क्या काल कहलाता है, निम्न में से काल क्या कहलाता है, देखो हमने पहले पूछा था काल किसे कहा जाता है, तो क्रिया के घटित होने के समय को। ये आपका देखो प्रश्न किसमें पूछा गया है, यूपी पुलिस 2018, और ये एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। देखो सीता सो रही थी, सो रही थी, ये कैसा है, रहा था, रही थी लगेगा कि नहीं, तो अपूर्ण भूतकाल। चलो ये सीता सो रही थी, देखो यहाँ रही थी है कि नहीं, अपूर्ण भूतकाल। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, देखो ई है लगी कि नहीं, और ई है लग जाए तो क्या हो जाता है, आसन्न भूतकाल। और जब आसन्न भूतकाल यहाँ ऑप्शन ना हो, देखो पहले यहाँ ऑप्शन है आसन्न भूतकाल, और जब आसन्न भूतकाल ना हो तब उस कंडीशन में आता है पूर्ण वर्तमान काल। आगे देखते हैं, निम्न वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करो। देखो पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है, जब कोई कार्य समाप्त हो गया हो, वह घूमने जा रही है, ये कैसा हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। कैसा हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। वह बाहर, मैं बाहर जाऊंगी, ये कैसा हो जाएगा, सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल।
वह पढ़ रहा था, देखो रहा था रही थी लगेगी नहीं, ये क्या हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। कौन सा रहेगा ऑप्शन सी, वह सो गया है। देखो यहाँ जब हमने क्या कहा था आ ई ए वाले में यदि आसन्न भूतकाल ना हो तब क्या हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सुरेश गीत गा रहा था, देखो गा रहा था रही थी लगेगी नहीं, कैसा हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जितने लॉजिक लिखवाए उन्हीं लॉजिकों के अंदर मिलेंगे सभी प्रश्न आपको, ठीक है, जितने ही परीक्षा में आएंगे उन्हीं लॉजिकों से आएंगे। तुम बैठो मैं अभी आया, देखो आया लगाए कि नहीं, ठीक है, तुम बैठो मैं अभी आया, ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ भूतकाल का भेद नहीं दिया है तो सामान्य भूतकाल। बताया था आ ई ए अगर आ जाए तो वह सामान्य भूतकाल। तो कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, हमने क्या कहा था संभाव्य कदाचित ऐसे शब्द आ जाए तो वह क्या हो जाता है संभाव्य भविष्यत काल। सभी वहीं से मिलेंगे जितने लॉजिक लिखे हुए हैं। देखो वे काम बहुत ढंग से करते हैं, बात कैसी हो रही है सामान्य हो रही कि नहीं, कौन सा ता है तीये है कि नहीं, तो सामान्य वर्तमान काल। कदाचित शाम को पानी बरसे, यहाँ देखो बाहर से अभी क्लियर नहीं है तो कदाचित लगाए कि नहीं, हमने क्या था कदाचित संभवतः ऐसे शब्द लगे मिल जाए तो वह संभाव्य भविष्यत काल होता है। मेरी जेब में 10 रुपये हैं, बात सामान्य सी है कि नहीं, तो यहाँ मेरी जेब में 10 रुपये है, बात कैसी है संभावना है। देखो मेरी जेब में 10 रुपये हैं, ये संभावना नहीं है क्योंकि बात पूरी हो चुकी है। अपूर्ण वर्तमान काल क्योंकि चल नहीं रही है, संदिग्ध है नहीं इसमें, तो ये कैसी है पूर्ण वर्तमान काल। जब व्यक्ति ने जेब देख ली होगी तभी बताया होगा 10 रुपये, वो कह देते शायद मेरी जेब में 10 रुपये है, तब यहाँ क्या हो जाता संदिग्ध। मेरी जेब में 10 रुपये हो ये क्या हो जाती है संभावना। बात तीनों समझ लेना, शायद मेरी जेब में 100 रुपये हो ये क्या हो जाएगी शायद मेरी जेब में 100 रुपये हो तो संदिग्ध वर्तमान काल। मेरी जेब में 100 रुपये हो तो ये क्या हो जाएंगे मेरी जेब में 100 रुपये हो संभावना हो सकती है, ठीक है, और मेरी जेब में 100 रुपये है तो हम गिन चुके हैं, ये क्या हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। इसे ध्यान से पढ़ना, वाक्य बड़ा मजेदार मिला है ये, ठीक है। बच्चा गया, देखो आ है ई है मिल गया कि नहीं, ये कैसा हो जाएगा सामान्य भूतकाल। केवल वही नियम है, उसके अलावा कोई नियम नहीं लगा। सर जी भाग काल पढ़ाइए देख लीजिए काल क्या है। काल 1 मिनट में आज के बाद अगर काल तुम्हारे कभी इनकम्प्लीट रह गए तो मान लीजिए आपने काल पढ़े ही नहीं है। आप स्वयं तालीमता के साथ देखते रहें, काल एकदम फिनिश हो जाएगा, दोबारा काल का ही काल हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा काल से काल नहीं होगा। चलिए अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, देखो हो गई ये है कि नहीं सामान्य भूतकाल। सीधी केवल तुम्हें वही देखना है, कोई लॉजिक नहीं पढ़ना है, क्यों फालतू में परेशान हो ये पढ़ लो वो पढ़ लो, लो परिभाषा लिखा दे तुम्हें 20 क्या होगा परिभाषाओं से। आ है ई है ए मिल गई सामान्य भूतकाल। देखो अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, ई है कि नहीं सामान्य भूतकाल। चलिए कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, ये कल शायद शब्द मिल गया कि नहीं। शायद किसके लिए होता है भविष्य के लिए, तो संभाव्य भविष्यत काल। कभी ये बताया था शायद कदाचित ये किसके होते हैं संभाव्य भविष्यत काल के। उस डाल पर तोता बैठा है, देखो आ है ये है कि नहीं, ये कैसा हो जाएगा आसन्न भूतकाल। और आसन्न भूतकाल यहाँ ऑप्शन नहीं है, जब आसन्न भूतकाल ऑप्शन ना हो तब क्या हो जाता, क्या बताया था हमने पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल और आसन्न भूतकाल दोनों एक ही चीज होते हैं। सुबह से चिड़ियां चहचहाने लगती हैं, देखो ता है तीये ते है कि नहीं, कौन सा हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। सुबह से चिड़ियां चहचहाने लगती हैं, देखो ता है तीये है कि नहीं, कौन सा हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, रहा था रही थी रहे थे है कि नहीं, कौन सा हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। देखो एक भी ऐसा नहीं है कि जहाँ
नियम न लगा हो अभी तक। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है। देखो मन में शांति मिलती है, ता है ती है ते है कि नहीं, कौन सा हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। यहाँ इन्हें बात कर लेंगे थोड़ा। दुनिया को नई राह दिखाता है। देखो दुनिया को नई राह दिखाता है, ये ता है ती है ते है कि नहीं, कौन सा, सामान्य वर्तमान काल। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। देखो करेंगे, ये कैसी बात है, भविष्यत काल की। और भविष्यत काल में ये कैसी बात है, गागी के लगाए क्रिया के साथ कि नहीं, तो सामान्य भविष्यत काल। एक एक देखते रहो, देखो सभी लॉजिक पर कार्य कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि बिना लॉजिक के हुआ हो। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। देखो मतलब इसका क्या हुआ, बारिश नहीं हुई है तो काल निकल गया कि नहीं, तो हेतु हेतु मद भविष्यत काल। और अगर ऐसा लिखा होता कि यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, ये घटना कब की होगी, भविष्य की, तो हेतु हेतु मद क्या हो जाता, भविष्यत काल। आगे देखो, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया संपन्न होना हो उसे क्या कहा जाता है, वर्तमान में क्रिया संपन्न हो उसे कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। ठीक है। कल तापमान अधिक होगा। देखो मुख्य क्रिया होना है कि नहीं, होगा के साथ क्या लगा, गागी गे, क्या हो जाएगा, भविष्यत काल। भविष्यत काल में भी कौन सा, सामान्य भविष्यत काल। निम्न में कौन सा संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में क्या बताया था हमने, आ ई ए के साथ होगा होगी होंगे, केवल एक ही जगह होगा होगी है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो मैं सामान वही रखा था आता है कि नहीं, सामान्य पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। मैंने वही सामान रखा था, ये तो बाकी गलत है पहली वाला। मैंने वही सामान रखा था, यहाँ हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। मैंने सामान वहीं रखा था, मैंने वही सामान रखा था, मैंने वही सामान रखा था, मैंने सामान वहीं रखा था। इन दोनों में हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। ऊपर वाला वाक्य गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। निम्न वाक्य में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में क्या बताया था, अभी बताई है हमने, मैंने सामान वहीं रखा था। ठीक है, रखा होगा, सॉरी संदिग्ध में होगा होगी आते हैं। मैंने आम खा लिया है। देखो आ ई के साथ है लगा कि नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आसन्न भूतकाल। यहाँ देखो पूर्ण वर्तमान काल ऑप्शन नहीं है, अभी तक क्या मिल रहे थे, पूर्ण वर्तमान काल। और वैसे पूर्ण वर्तमान काल और आसन भूतकाल अगर दोनों मिल जाए तो आसन भूतकाल को पहले टिक करना है। चलो, प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता। देखो ता है ती है ते है कि नहीं, कौन सा हो जाएगा, ता है ती है ते है, सामान्य वर्तमान काल। कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का है, देखो सामान्य भूतकाल का है, पहला ऑप्शन है वर्षा अभी अभी हुई। दूसरी वर्षा हुई थी। देखो हुई थी का मतलब क्या हो गया, पहले हो चुकी है, यहाँ क्या हो जाएगा, पूर्ण भूत। दो जगह बात में फंसाएंगे हम। शायद वर्षा शाम तक होगी, शायद लगा है कि नहीं, तो संभाव्य भविष्यत काल। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन रह गए, जैसे आप कहोगे कि सर जी दोनों में आपका लॉजिक काम कर रहा है, वर्षा हुई और वर्षा हुई। यहाँ देखो वर्षा अभी हुई है, जब अभी हुई है तो यहाँ हो जाएगा आसन्न भूतकाल। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वर्षा हुई। ठीक है, चलिए, वह आए तो मैं जाऊं। देखो वह आए तो मैं जाऊं, जब वह आएगा तभी तो जाओगे, तो जब वह आए तो मैं जाऊं, ये कौन सी घटना है, हेतु मद भविष्यत काल की। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। देखो प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, मुख्य क्रिया के साथ गागी के लगाएगी नहीं, कौन सा हो जाएगा, सामान्य भविष्यत काल। ऑप्शन नंबर सी द
करेक्ट आंसर। व्याकरण में काल शब्द का अर्थ क्या होता है? काल का अर्थ क्या होता है? समय। चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन थे उन्हें दोबारा से कर लेते क्योंकि उनकी जो थी वो थोड़ी डिस्टर्ब थी। चलो यही है, दुनिया को नई राह दिखाता है। देखो ता है, ती है, ते है कि नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। ये शायद हो गई है। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। देखो गागी गे है कि नहीं क्रिया के साथ, जब गागी गे है क्रिया के साथ तो कौन सा हो जाएगा? सामान्य भविष्यत काल। यदि बारिश होगी, बारिश होती तो सूखा नहीं पड़ता, मतलब बारिश नहीं हुई है तो ये कैसा हो जाएगा? हेतु हेतु मद भूतकाल। अगर यही लिखा होता कि यदि बारिश होती, यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, तो कौन सा हो जाता? हेतु हेतु मद भविष्यत काल। इति श्री आज की कक्षा यही लॉक करते हैं। जो लोग चैनल पर नए आए हुए थे कृपया वह चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी फायदा हो सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप लोगों से ही चैनल चल रहा है। यदि आप लोग ज़्यादा अच्छी मेहनत करोगे तो काम ज़्यादा अच्छा होगा। जब काम ज़्यादा अच्छा होगा तो आप लोगों के साथ साथ हमें भी लाभ होगा। और गुरु चल रहा है चेला से, चेला चल रहा है गुरु से। इति श्री आज की क्लास यही लॉक की जाती है।